चाहे तो सरकार कुछ भी प्रोविजन कर सकती है, नियमों में बदलाव करके करना चाहिए, नहीं तो पिछड़ा राज्य हमारा अगला कैसे बनेगा। इसलिए उस दृष्टिकोण से हम 13 करोड़ जनता के लिए निराशाजनक है, 130 करोड़ जनता के लिए संतोषप्रद बजट है। और जानते हैं यहाँ पे अध्यक्ष है BIA के अरुण अग्रवाल जी, कैसे देख रहे हैं बजट? देखिए, बजट है ग्रोथ ओरिएंटेड है, देश के लिए देखें तो काफ़ी अच्छा बजट है, क्योंकि इसमें कैपेक्स का एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ाया गया है और बिना कैपिटल एक्सपेंडिचर के देश तरक्की नहीं कर सकता है, ये सभी को मालूम है। तो और सप्तऋषि मॉडल या जो भी इन्होंने 7 पॉइंट्स जो बनाया है वो काफ़ी स्वागत योग्य है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर अच्छा ध्यान दिया है, ये सब चीज़ स्वागत योग्य है। पर्सनल इनकम टैक्स में हम लोगों ने BIA ने जो सजेस्ट किया था उसको इन्होंने माना है, वो हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जहाँ तक बिहार का सवाल है, देखिए बिहार की पर कैपिटा इनकम लगभग 50,000 है और देश की अभी 1,97,000 हो गई है। तो ये इतना बड़ा गैप जो हो गया है, इसको कैसे पूरा हो सकता है? हम लोगों ने हमेशा डिमांड किया कि यहाँ बिहार के लिए स्पेशल पैकेज दीजिए, स्पेशल स्टेटस दीजिए, उसका यहाँ पर अभाव दिख रहा है और उसको हम लोग कैसे पूरा करेंगे। अब जो कैपेक्स का 13 लाख समथिंग का जो इन्होंने बजट बनाया है, उसमें हम बिहार की आबादी के कितना प्रस्तुत कर पाते हैं, कितना उसमें से ले पाते हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा कि हम डिपेंड करेगा। छोटी प्रतिक्रिया, कैसा है बजट? महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए तक का महिला समान बचत पत्र लाना और वरिष्ठ नागरिक जमा योजना में 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर देना, ये बहुत अच्छा है और विकासोन्मुखी बजट है। लेकिन बिहार का जो विकास होगा तभी देश का विकास होगा। बिहार के लिए सालों से हम लोग को विशेष आप लगातार बातचीत करते रहिएगा, जाहिर सी बात है कि हम लगातार आपसे फीडबैक वहां से लेते रहेंगे। बिल्कुल। और कामरान के पास चलते हैं। कामरान, हम आपके पास आएंगे बजट के लेके। सुबह हम उम्मीदों को दिखा रहे थे, आप भी तमाम किसान लोगों से ये जानकारी ले रहे थे कि क्या उम्मीद है बजट से, लेकिन अब बजट आ गया है। क्या जिनकी उम्मीदें थी उन उम्मीदों को पूरा होते हुए लोग देख रहे हैं या फिर अभी भी शिकायतें रह गई हैं? कामरान, बिल्कुल। देखिए, किस तरीके से बजट के सियासी मायने क्या हैं, ये बात करने के लिए हमारे साथ BJP स्पोक्स पर्सन प्रदीप सिन्हा जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है, जो जितनी उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा ये बजट या फिर कुछ? देखिए, निश्चित रूप से देश की जनता जो उम्मीद कर रही थी कि 2023 का बजट उनको राहत देने वाला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कॉर्नर से ये बातें उठ रही थी कि महंगाई थोड़ी लोगों के लिए परेशानी का विषय है। तो जिस तरह से इनकम टैक्स स्लैब में खासकर मिडिल क्लास को रिबेट दी गई, एक स्वागत योग्य कदम है। चूँकि बजट पूर्व जब वित्त मंत्री की वार्तालाप हुई थी कई संगठन के लोगों से, तो लोगों ने सुझाव भी दिया था। अगर उनकी सुझाव पर अमल किया गया है तो मैं समझता हूँ कि ये संतोषजनक है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जिस तरह से सरकार ने फोकस रखा है कि रेलवे का डेवलपमेंट आगे आने वाले सालों में करेंगे, नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। उसके अलावा जो मेडिकल एजुकेशन है, जो हेल्थ सेक्टर है, उसको किस तरह से हम मजबूत करेंगे, नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार का विशेष फोकस है। इन्वेस्टमेंट होगा तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जॉब क्रिएशन को लेकर सरकार सजग है कि किस तरह से जो बढ़ती हुई आबादी है उसको हम कैसे कैटर करें, ताकि लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप भी हम खड़े होते हैं, साथ साथ आय वृद्धि भी हो लोगों की। क्योंकि सरकार ने आज घोषणा की कि पर कैपिटा इनकम जो है 1.97 लाख हो गया, तो पिछले 2 साल में ये डबल हो गया है। तो लोग भाग भी चाहते हैं कि अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो खर्च भी करने की शक्ति रखते हैं। तो मार्केट में जो डिमांड बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरी इकोनॉमी के लिए बूस्टर का काम करता है। सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जो जितनी भी चीज़ें हैं बजट में वो सिर्फ बेहतर हो, आलोचना के लिए कोई जगह नहीं हो। क्या वाकई ऐसा बजट है कि आलोचना की कोई जगह नहीं है इसमें? देखिए, अब चूँकि अभी बहुत डिटेल्स नहीं आया है, निर्मला सीतारमण जी ने मुख्य जो बजट का भाषण था वो पढ़ा है। अब स्टेट वाइज अगर ब्रेकअप चाहेंगे तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो ब्रेकअप आने के बाद ही अगर राज्य हित की बात करें हम, तब फिर उस पर अलग से विवेचना की। कामरान, हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। कामरान, मैं आता हूं दोबारा आपके पास लौट के। हमारे पास टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, जरा उनसे भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से इस बजट को हम कैसे देखते हैं। सुशील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से, उनसे बात करते हैं। सुशील जी, ये जो टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है, कई लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, जो कि इसको किस तरह से राहत के रूप में देखें, किस तरीके से हम इसको देखें। ये जो